पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के लिए जो हम पढ़ेंगे कि प्रभु आप उसका सही मतलब हमें सीखने में हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, जो भी हम सीखते हैं उन बातों को हम अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सकें, जिससे कि हमारे आसपास के लोग आशीष पाएं और आपकी निकटता में बढ़े। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने प्रेम के बारे में देखा कि किस तरह आत्मिक वरदानों में प्रेम सबसे उत्तम है, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज पौलुस कंटिन्यू करता है और बात करता है थोड़े से कुछ पहले आयतों में प्रेम के बारे में, और फिर अन्य भाषाओं में बोलने के बारे में, और प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है उसके बारे में। लेकिन भविष्यवाणी शब्द जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा वो बताने को भविष्यवाणी कहते हैं, लेकिन जो बाइबल में ज्यादातर भविष्यवाणी का इस्तेमाल हुआ है वो है कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ मैसेज लोगों तक पहुंचाना। तो जैसे पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जैसे आइज़ाया है, यिर्मयाह है, उन लोगों को अगर आप स्टडी करें तो वो हर बार ऐसा नहीं बताते थे डैनियल की तरह के अंत के दिनों में ऐसा होगा, या जॉन द रेवलेटर जिसको प्रकाशित वाक्य मिला कि भविष्य में उसने ऐसा ऐसा देखा। पर जो ये यिर्मयाह और यशायाह थे, इन्होंने ये कहा कि सुनो, परमेश्वर इस तरह से कहता है। और ज्यादातर इनका मैसेज जो था वो इजराइल के लोगों के लिए ये था कि तुम मन फिराओ और परमेश्वर के रास्ते पे वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो परमेश्वर ने एक मैसेज दिया और उसको डिलीवर करने वाला व्यक्ति भविष्यवक्ता कहलाया। तो इस अध्याय में भी जहां भी भविष्यवाणी का इस्तेमाल हो रहा है, भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वहां आप ये मत समझिएगा कि ये भविष्य बताने की बात हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक वरदान जिसमें जो परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि तुम जाके लोगों से कहो, लोगों को समझाओ, और वो आज के दिन वचन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे प्रोफेसाई को आप कह सकते हैं प्रीचिंग, कि वचन जो है उसको लोगों को बताना कि परमेश्वर का ये वचन कहता है, जो वचन कहता है वो, और उसके ऊपर उपदेश देना। ठीक है, तो एक तरह से जो प्रचारक हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं और देखते हैं पौलुस किस तरह से अपना आर्ग्यूमेंट पेश करता है और किन किन विषयों के ऊपर बात करता है। सिंपल चैप्टर है, आप सिर्फ अगर ध्यान से सुनेंगे कि पौलुस क्या कह रहा है तो आप समझ जाएंगे कि पौलुस क्या कहना चाहता है और क्यों ऐसा कहना चाहता है। उसके पीछे फिर, क्योंकि कॉरिन्थियों को लिखा है और ये पूरा का पूरा जो पत्री है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पत्री है कि कलीसिया में जो जो समस्याएं थी उनको हटाने के लिए पॉल एड्रेस कर रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं अन्य भाषाओं को लेके कुछ कंफ्यूजन था, उसके लिए पौलुस ये बोल रहा है, उनको जो बातें समझाता है। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले अध्याय को कंटिन्यू करते हुए पॉल बोलता है, प्रेम का अनुकरण करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब यहाँ पे भी ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लोग कहते हैं कि ये सेकंड स्पीकिंग इन टंग्स है, खाली वो वाली टंग्स नहीं है कि अन्य भाषा मतलब जो अननोन लैंग्वेज, ये इंसानों की भाषा नहीं पर स्वर्गदूतों की भाषा है, इस वचन को लेके ऐसा बोलते हैं। परंतु जो भविष्यवाणी या प्रचार करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी या प्रचार करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक 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 मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, यानी कि प्रचार करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है,
भविष्यवाणी यानी कि प्रचार करने वाला। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। देखिए, भविष्यवाणी जो है वो एक तरह का प्रचार है। कुछ बातें होती हैं कि आपने वचन पढ़ा और आपको एकदम से उसके ऊपर प्रकाशन मिला या कोई ज्ञान मिला, तो वो भी कलीसिया में शेयर करना एक तरह का गिफ्ट है। मुझे याद है, जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ, जहाँ पे मैं चर्च जाता हूँ, वहां पे एक आंटी थी, उनका नाम था शामली आंटी, और वो बहुत अच्छा शेयर करती थी। पास्टर जी हमारे उनको समय देते थे, एल्डरली थी वो, और बहुत ही बढ़िया बातें, प्रैक्टिकल बातें जो वो जीवन में सीखती थी, वो हमारे साथ शेयर करती थी, और उनसे हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता था, और वो सच में प्रकाश और ज्ञान की बातें होती थी, जिससे पूरी कलीसिया की उन्नति होती थी। तो पौलुस भी यही कह रहा है कि ऐसी बातें करो जिससे कलीसिया की उन्नति हो, क्योंकि वो कहता है, या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा, मतलब मेरे से क्या फायदा होगा तुम्हें, मैं कैसे तुम्हारी आत्मिक जीवन में योगदान दे रहा हूं, आत्मिक उन्नति में नहीं दे रहा, अगर मैं सिर्फ अन्य भाषा तुम्हारे सामने बोलता हूं बिना अनुवाद के। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनसे स्वरों में भेद न हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों पहचाना जाएगा। और यदि तुम्ही का शब्द साफ न हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट वर्स है। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आत्मिक वरदान जो मसीह लोगों को मिलते हैं, वो कभी भी अपनी पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं होते। उनसे कलीसिया की और आपके आसपास के लोगों की उन्नति, आत्मिक उन्नति होना जरूरी है, इसीलिए वो वरदान दिए जाते हैं। जिस तरह एक पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, उस तरह से एक व्यक्ति जिसको आत्मिक वरदान मिले हैं, फ्रूट मिला है स्पिरिट का, गिफ्ट्स मिले हैं स्पिरिट के, वो और लोग उससे पहले ब्लेस होते ही होते हैं। ठीक है, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अब इसको भी लेके लोग यही बोलते हैं कि देखिए, हम आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और हमें बुद्धि से समझ नहीं आ रहा। इसको भी डॉक्ट्रिन को मिसयूज और अब्यूज किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा या क्यों कहेगा, क्योंकि उसे तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं, पौलुस बोल रहा है। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें करो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहते हैं, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। यहूदियों के लिए। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यानी कि जो प्रीचिंग है वो विश्वासियों के लिए है, और अन्य भाषा जो है
वो बिलीवर्स के लिए नहीं, अनबिलीवर्स के लिए। यही कह रहे हैं ना, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है अन्य भाषाएं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन में भेद प्रकट हो जाएगा, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। यहाँ पे कन्विक्शन ऑफ सिन की बात हो रही है। मुझे ये समझ में कम आया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ा। तो यहाँ पे यही है कि वो प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सुन के उसके अंदर कन्विक्शन आएगा और वो जानेगा कि हाँ, सच्चे परमेश्वर कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए इसके बाद पौलुस बोलता है कि एक तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब चीख चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक ऑर्डर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी के लिए पौलुस बोलता है, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब ऐसे यहाँ पे इसको पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है कि कोरिन्थियों की कलीसिया में ये सब लोग इकट्ठे शुरू हो जाते थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से परमेश्वर से बातें करें। तो जो आप आजकल स्टेज में या मीटिंग्स में देखते हैं कि वो शाक कला कला बाग कला 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 ऐसे करके बोलते हैं, वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। पब्लिक मीटिंग्स में अन्य भाषा में बोलने की कोई पॉइंट नहीं है अनलेस उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही। भविष्य वक्ताओं में 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। जैसे बेरियंस वचन खोल के देखते थे ना कि क्या सच में ये लिखा है। वैसे अगर कोई प्रचार कर रहा है और आपको बोल रहा है तो आपका ये एक तरह से फर्ज बनता है कि आप वचन खोल के चेक करें कि क्या सच में ऐसा लिखा है। और जब आपको वचन की नॉलेज होगी ना, तो अगर कोई ऐसी बात बोलेगा जो वचन के बाहर है, तो आपके मन में एकदम से आ जाएगा कि यार ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको याद आ जाएगा अगर आपने बाइबल पढ़ी। तो इसलिए बाइबल पढ़ना खुद बहुत ज्यादा जरूरी है। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। मतलब एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, सब इकट्ठे नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्य वक्ताओं की आत्मा भविष्य वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। देखिए, गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, यहाँ पे लिखा है, और अव्यवस्था नहीं पर शांति। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी लिखा है पर अव्यवस्था है। तो एक ऑर्डर होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि किस तरह से चीजें चलेंगी। परंतु शांति का करता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की अनुमति नहीं। अब यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्शियल वर्स है। यहाँ पे मैं जो समझता हूँ वो ये है कि स्त्रियां या तो आपस में बात कर रही थी, या कि उन्होंने क्या बोला, इसका क्या मतलब है, ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा था, जो कि पॉल कह रहा है अरे आपको कोई कंफ्यूजन है आप घर पे अपने पति से पूछ लो, चलती हुई मीटिंग के बीच में बात ना करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं, अच्छा ये वर्ष है, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है जैसा व्यवस्था में भी लिखा है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में से निकला। क्यों परमेश्वर का वचन तुम में से निकला, या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई न माने तो न माने। अतः हे भाइयों,
भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। ठीक है, इसके साथ पौलुस यहाँ पे अपना चैप्टर एंड करता है। तो आइए हम भी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी हमने बातें सीखी कि कलीसिया में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, और जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्रभु आप ऐसा होने दीजिए कि आपकी जो कलीसिया है, जो आपकी ब्राइड है, वहां पे जो उसके लीडर्स हैं वो इन बातों को समझने और पहचानने वाले हो सके, और आपकी मर्जी के मुताबिक मीटिंग्स, कलीसियाएं जो संडे को सभाएं लगती हैं, वो चलने वाली हो सके, और आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हो, और जो लोग अटेंड करते हैं उनकी आत्मिक उन्नति हो। पिता परमेश्वर, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।